आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार के अंदर लगातार 23 वर्षों से पंचायत सरकार कानून लागू है और इस कानून के तहत गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से चुन करके आए पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने अधिकारों के प्रति लगातार कार्य करके गांव गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। इसी बीच में राज्य सरकार और केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव में रहने वाले लोगों के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराती है, योजना चलाती है। इस बीच में हम लोग चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में रहने वाले लोगों को सुधार के लिए राज्य सरकार और केंद्र की सरकार जो योजना चला रही है, इसमें किसी कठिनाई की सामना नहीं हो, इसके लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। तो आज का जो विषय है शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। लगातार मैं कई वीडियो बना करके आप सबों के बीच में शिक्षा विभाग को कैसे ठीक किया जाए, गांव गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को समुचित शिक्षा मिल सके, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमने कहा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से 42 से योजना चलाई जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा मैं किया है। आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आपके बीच में हम रखेंगे, तो ताकि गांव के जो जीत करके वार्ड के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, ये सब लोग अपने अपने तौर तरीक़ा से अपने अपने संविधान में मिले दायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं। तो इस बीच में मैं आपको आग्रह करता हूं कि राज्य सरकार जो 4 किताब आपको दिया है, किताब नंबर 3 में पेज नंबर 77 को जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां से कई महत्वपूर्ण योजना जो बाकी है वो आपको मैं इंगित कर देना चाहता हूं और उसका आप अध्ययन करना चाहिए। आपको राज्य सरकार ने जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, गांव के बच्चों को हमने चर्चा पिछली बार किया था आंगनबाड़ी केंद्र। तो आंगनबाड़ी केंद्र में आप सब जान गए हैं कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे और बच्चियों की देखभाल करने की व्यवस्था है। प्राथमिक विद्यालय में जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चे हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालय में नामांकन करके 8वां क्लास तक का शिक्षा देना है, फिर 9वां और 10वां क्लास की शिक्षा देना है। तो विद्यालय पूर्व शिक्षा यानी आंगनबाड़ी के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य हैं, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के अध्यक्ष वार्ड के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, उनकी देख रेख में 8वां क्लास पास करना है। फिर पंचायत समिति की जवाबदेही 9वां और 10वां क्लास के बाद में हाई स्कूल की गठन, 8वें के बाद में हाई स्कूल की गठन करके 9वां 10वां की शिक्षा देनी है। तो राज्य सरकार ने घोषणा किया कि राज्य के सभी पंचायतों में हम हाई स्कूल खोलेंगे। तो इस दिशा में राज्य सरकार बढ़ी है। वैसा राज्य के 6008 पंचायतों में आपको उच्च विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। शेष पंचायतों में भी राज्य सरकार संकल्पित है। बहुत कम ही पंचायत बच गया है जहां हाई स्कूल नहीं है, और जहाँ नहीं है वहाँ ग्राम सभा के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद को सूचना जाती है और जिला परिषद को यह अधिकार है कि वहाँ निर्णय लेकर के हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल को चिन्हित करके हाई स्कूल में परिणत करना। तो इस योजनाओं से 10वां क्लास तक का डिग्री लेना बहुत आसान है और इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के सदस्य का अहम रोल हो जाता है। जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, वो लोगों को सहयोग करना है, पंचायत प्रतिनिधियों के निर्णय के आलोक में उनको काम करना है। अब उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत बालिका योजना। इस योजना के तहत 25,000 रुपया प्रति छात्रा को देने का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना में 300 रुपया प्रति छात्रा RTGS के माध्यम से उस प्रत्येक बेटियों के छात्राओं के खाता में सरकार भेजती है। फिर आप देखेंगे दूसरी योजना बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना
आप सब जानते हैं कि 1500 रुपया प्रति छात्रा पोशाक के लिए राज्य सरकार जो है वो देती है, केंद्र सरकार दोनों संयुक्त रूप से देती है। तो बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में भी आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, बालक और बालिका दोनों के लिए 3000 रुपया साइकिल के लिए भी राज्य सरकार देती है, ये सबको पता है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, आप 10,000 रुपया जो मैट्रिक करने के प्रथम श्रेणी से पास करने पर 10,000 रुपया राज्य सरकार देने का प्रावधान आपको किया है। और 2 फरवरी 2021 के बाद बालिका को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा मजबूती हो, इसके लिए पार्ट 2 में उन्होंने 25,000 रुपये की घोषणा कर दिया। अब वो 25,000 रुपया आपको राज्य सरकार के माध्यम से प्रथम डिवीजन से पास करने वाले छात्राओं को 25,000 रुपया दी जाती है। मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना, इसमें भी 10,000 रुपया दिया जाता है। जो फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक करते हैं 10,000 रुपया देने की प्रावधान है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बालिका के लिए भी और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बालक के लिए भी, यह 1.5 लाख रुपया आय प्रमाण पत्र जिस अभिभावक का होगा उसके बेटा और बेटी दोनों को 150 रुपया, यानी 9वां और 10वां क्लास में पढ़ने वाले बालक और बालिका को 150 रुपया प्रति माह के दर से छात्रवृत्ति देने का भी, इसी को कहते हैं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, यानी 9वां और 10वां क्लास में 9वां और 10वां क्लास को 150 रुपया के महीना के हिसाब से, यानी उसके अभिभावक का आय 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं हो। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य की सरकार ने पहल किया है और मुख्यतः बिहार के 11 जिला में एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई राज्य सरकार शुरू किया गया। पटना, वैशाली, बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, जमुई, मुंगेर में, तो ये राज्य सरकार को सभी जिला में करीब करीब शुरू करने का ये प्रावधान किया गया है। तो कृषि शिक्षा भी राज्य के अंदर शुरू की गई है। तो ये हमारे ग्राम के मुखिया और वार्ड के सदस्यों को जन जागरूकता चला करके सभी छात्रों और छात्राओं को इसकी सूचना देने की ज़रूरत है। ग्राम सभा, आम सभा, वार्ड सभा, ये तीनों जगह जो है इसकी चर्चा होनी चाहिए, तब जाकर के गांव के छात्राओं को, छात्रों को समुचित राज्य सरकार जो दे रही है उसका लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यालय छात्रवृत्ति योजना, इनके लिए भी पहला क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के बच्चे और बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था राज्य सरकार ने किया, सबको मिलता है। तो इतनी बातों को मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि वार्ड सदस्य और मुखिया के माध्यम से वार्ड सभा में, ग्राम सभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि आपको छात्रवृत्ति का पैसा, आपको पोशाक का पैसा, आपको किताब का पैसा, ये पोषाहार का सब कुछ दिया जा रहा है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर क्यों है, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, परीक्षा शुल्क का भी कैसे पूरा किया जाए, ये योजना आपके सामने है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना, इस योजना के तहत भी आप प्रथम श्रेणी से पात्र करने वाले 10,000 रुपया राशि इस योजना में भी दी जाती है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, तो इसके लिए भी एक अलग प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्या है, बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य होना अनिवार्य है, वैसे लोगों को इसका लाभ मिलता है। अब आगे कई महत्वपूर्ण योजना को आप देखेंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, यानी जो बीपीएससी और यूपीएससी, बीपीएससी पास करने वाले छात्रों को आगे पढ़ने के लिए 50,000 रुपया राज्य सरकार देती है और यूपीएससी की परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपया, चूँकि मेन परीक्षा में बैठने के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान है। तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र और छात्राओं को बीपीएससी का पीटी का एग्जामिनेशन निकाल लीजिएगा तो 50,000 रुपया और यूपीएससी का निकाल लीजिएगा तो 1 लाख रुपया देने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है, क्योंकि आप मेन परीक्षा की तैयारी ठीक से कर सकें। क्योंकि गरीब छात्र होते हैं, उनको पैसा कहाँ से आएगा।
तो इसलिए अच्छा ट्यूशन कर सके, अच्छा कोचिंग कर सके, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रावधान किया है। फिर आगे योजना देखेंगे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्रीड़ा छात्रवृत्ति योजना, यानी जो बच्चे हमारे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनको 700 रुपया प्रति माह के दर से उनको छात्रवृत्ति देने का ये प्रावधान है। तो ये तो मुखिया और वार्ड सदस्य को जानकारी होनी चाहिए ना कि आपको जो है क्रीड़ा छात्रवृत्ति योजना में 700 रुपया का महीना मिलता है। तो जो बच्चे खेल से जुड़े हुए हैं उनकी विकास प्राथमिक स्तर से ही शुरू करने की जवाबदेही वार्ड सदस्य को है। 21वां स्कीम में देखेंगे, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को भी इसमें प्रतिपूर्ति अनुदान देने का राज्य सरकार ने व्यवस्था किया है और वह 1000 रुपया प्रति माह के दर से वैसे छात्र और छात्राओं को देने का व्यवस्था किया गया है। 15 किलो 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ की भी इसमें प्रावधान किया गया है। इस तरह से आप देखेंगे अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, इसमें भी आप देखेंगे कि सभी जो बच्चे हैं उनको तौलिया, बेडशीट, कंबल, तकिया, मच्छरदानी, स्टडी टेबल, खाना पीने बनाने आदि सब सामान देने का प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास में रहने वाले छात्राओं और छात्रों के लिए विशेष अनुदान की राज्य सरकार ने व्यवस्था किया है। मुसहर एवं भूइयाँ जाति छात्रवृत्ति योजना ये अलग से इसको चलाया गया 100 रुपये प्रति महीना के दर से। जो मुसहर और भूइयाँ जाति के लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, स्पेशल अलग बिहार महादलित विकास मिशन, इसके तहत भी जो है 3,20,524 वास करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को 8,718 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। आगे भी आवंटन करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसलिए बिहार महादलित विकास मिशन के तहत विकास मित्र की भी बहाली हुई है, जिसको 10,000 रुपये की मानदेय जाती है, उनको ज़मीन की आवंटन हो रही है। महादलित परिवारों के बीच सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का एक कड़ी के रूप में आपको जो है विकास मित्र की व्यवस्था किया गया है। तो मुख्यमंत्री साइकिल रेडियो योजना, मुख्यमंत्री महादलितों को रेडियो योजना का भी लगभग 67 करोड़ रुपया इसमें खर्च अभी तक किया जा चुका है। 17 लाख महादलित परिवार को रेडियो दिया जा चुका है। दशरथ माझी कौशल विकास योजना के तहत 2,19,971 महादलित समुदाय के व्यक्तियों का विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कौशल केंद्र से जोड़ करके उनको रोजगार की चिंता की गई है। बिहार विद्यालय से छात्रावास योजना, इसके जो छात्रावास योजना है 1.5 तो पटना और गया में लगभग 250 छात्राओं को और 900 महादलित छात्राओं को भी इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। महादलित शौचालय निर्माण योजना, इसके तहत भी 3,47,776 परिवारों को चिन्हित करके इसका विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना, मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना के तहत भी 14 लाख बच्चों को पोशाक दिया जा चुका है और निरंतर प्रयास राज्य सरकार ने जारी किया है। महादलित सहायता योजना, 1,06,991 व्यक्तियों को कॉल सेंटर से जोड़ करके सहायता उपलब्ध कराई गई है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण कमेटी की गठन हुई है। प्रत्येक जिला में प्रत्येक माह बैठक करने की व्यवस्था किया गया है। अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर मुकदमा और उसके खर्च देने का भी प्रावधान सरकार ने किया है। टोला सेवक एवं स्वयंसेवी की नियुक्तियाँ राज्य के अंदर तालीमी मरकज और उत्थान केंद्र खोल करके जो है 1.5 लाख रुपये से जिसका कम आय हो वैसे छात्राओं को जो विद्यालय से वंचित हैं उसको विद्यालय में जोड़ना। 15 से 35 वर्ष के जो महिलाएं हैं जो अनपढ़ रह गई हैं उनको साक्षर करने की व्यवस्था भी उत्थान केंद्र और तालीमी मरकज के माध्यम से टोला सेवक की नियुक्ति हुई है। ये भी सब अपने अपने तौर तरीका से काम कर रहे हैं, जिसमें 20,000 आपको उत्थान केंद्र खोला जा चुका है और 10,000 तालीमी मरकज खोला जा चुका है। आवश्यकता के हिसाब से इसको पढ़ाने का भी प्रबंध किया गया है। इसकी लंबी चर्चा मैं पिछली वीडियो में बना चुका हूँ। 12 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को साक्षर बनाया गया है। 30 लाख महादलित परिवार के
लोगों को साक्षर बनाया गया है। इस तरह से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, तो एक से एक योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना, जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग अन आवासीय +2 उच्च विद्यालय की भी स्थापना, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना, और अंत में है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना। यानी कुल 42 योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के गांव गरीब किसान मजदूरों के बाल बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया है। इतनी बातों की जानकारी हमारे वार्ड के सदस्य भाइयों को और ग्राम पंचायत की जो मुखिया हैं इनको होनी चाहिए, और जो पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य को किताबों का अध्ययन करके ज्ञान बढ़ाइए सुन करके, और जो है अपने पंचायत समिति और जिला परिषद में इस बातों को ला करके ग्राम पंचायत की जो सरकार है, ग्राम पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में जो पंचायत सरकार है उस पर बल देना चाहिए, उसको ताकत देना चाहिए, उसको जागरूक करना चाहिए। ये गांव गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं उनको समुचित शिक्षा राज्य सरकार के कर्मी जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है, पदाधिकारी है, जो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं, हम जनप्रतिनिधि को जागरूक होना होगा, तब जाकर के बिहार में शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक कर सकते हैं। इसी आशा और भरोसे के साथ कि जो पंचायत प्रतिनिधि है इस पुण्य काम में हम लोग लगेंगे। आप तब संभव होगा जब आप वार्ड सभा करेंगे और वार्ड सभा में सभी योजनाओं की चर्चा करेंगे, फिर वार्ड सभा में लाने के बाद वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की चर्चा करेंगे, और उसमें जो प्रस्ताव पास होगा उस प्रस्ताव से ग्राम सभा को अवगत कराएंगे, और ग्राम सभा के बाद में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक करना होगा, उसमें इस प्रस्ताव को लाना होगा, फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बाद में अस्थायी समिति की बैठक करना होगा। उस अस्थायी समिति में एक एक प्रस्ताव को कंक्लूड करके स्थल वेरिफिकेशन तैयार करके जांच प्रतिवेदन बना करके फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में पारित करा करके पंचायत समिति को भेजना होगा। फिर पंचायत समिति की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया जाते हैं, वहाँ जो है आप लड़कर झगड़ करके संघर्ष करके पंचायत समिति में प्रस्ताव पास कराइए, फिर वह जिला परिषद को जाएगा। जिला परिषद में प्रमुख जो है सदस्य होते हैं, तो प्रखंड प्रमुख जो पूरे प्रखंड का जो प्रस्ताव होगा संकलन करके जिला परिषद में देंगे, जिला परिषद से पारित होकर के जिला योजना में जाएगा, जिला योजना से राज्य सरकार के पास जाएगा और राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास जाएगा। तब संपूर्ण विकास जो है गाँव का शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण विकास तभी संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं है। इस प्रक्रिया से हम सबको गुजरना पड़ेगा और यही कड़ी टूट गई है। इसलिए बिहार में पंचायत सरकार के माध्यम से गांव गरीब मजदूरों के लिए 29 विभाग के में मात्र एक शिक्षा विभाग पर हम बल दिया है। इस शिक्षा विभाग को कैसे ठीक करना होगा इसका मैं विश्लेषण किया है। शिक्षा विभाग को तभी हम ठीक कर सकते हैं जब पंचायत स्तर पर जो योजनाएं चलाई गई है, जो अधिकार दिया गया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो इसको अधिकृत इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आइए एक बार हम सब मिल करके इस पर आगे बढ़ते हैं। इसी आशा और भरोसे के साथ आपसे विदा लेते हुए नमस्कार।